हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। इस समय मैं जानता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, क्योंकि आप सभी लोग ये चाह रहे थे और मैं भी यही चाह रहा था कि नीट थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए और आप लोगों को तैयारी का और समय मिल सके। और तैयारी के साथ साथ जो इस समय कोरोना की वजह से इतना स्ट्रेसफुल माहौल है वो थोड़ा सा कम हो सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब नीट आगे पोस्टपोनमेंट होगा, तो इस वजह से अब यह उम्मीद लगाना बेकार है कि अब नीट पोस्टपोन होगा। तो अब मेरे हिसाब से जो आपकी 13 और जो जेई की डेट हैं, जो 5 और 7 6 जो भी डेट दे रखी हैं, उन्हीं तयशुदा सीमा पर अब आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो अब क्या किया जाए आगे। अब हर एक स्टूडेंट बस यही सोच रहा है कि अब हमारा तो एक साल बर्बाद हो जाएगा, किस तरीके से हम लोग आगे काम करेंगे, किस तरीके से हम एग्ज़ाम देंगे, हमारी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बस यही सवाल पूछा कि सर अब आगे क्या। तो मैं बहुत सारे इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं राघवेंद्र सिंह साघा, सीनियर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम द 5 लोटस एंड ऑन द मिशन ऑफ हैप्पीनेस, आज मैं सब लोगों के सामने ये सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली समस्या ये है कि इस कोरोना काल में किस तरीके से पढ़ाई की जाए, किस तरीके से स्ट्रेस से बचा जाए, और आपके एग्ज़ाम कैसा होगा और आपकी तैयारी कुछ है नहीं, आपको ऐसा लगता है, तो अब आगे कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा और आपको ये एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले आप जो पोस्टपोन से रिलेटेड न्यूज़ हैं उसको देखना बंद कीजिए, क्योंकि अब आप फालतू में एक्सपेक्टेशन लगाएं कि नीट पोस्टपोन्ड या जेई पोस्टपोन्ड होगा, तो वो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकार अड़ी हुई है इस बात पर कि वो नीट कराएगी ही कराएगी। तो आप अपना समय और अपनी एनर्जी और अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिए कि कहीं पोस्टपोन्ड हो जाए तो हमें ज़्यादा टाइम मिल जाए। बेहतर है कि आप उस टाइम को अपनी पढ़ाई में लगाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। अब ये सिचुएशन आती है, ये बात आती है हमारे पास कि अब हम पढ़ाई करें तो करें कैसे, कि अभी तक तो हम पढ़े नहीं और जो पढ़ा है वो उतना आप लोगों के हिसाब से उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो अब पढ़ाई कैसे की जाए, किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे नीट एग्ज़ाम से पहले, जेई एग्ज़ाम से पहले। तो इस समय मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपकी सिचुएशन है वो सभी बच्चों की सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से हैं, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं है तो बाकी बच्चों की तैयारी उस तरीके से होगी, नहीं। तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगा रखी हैं, उसी तरीके से काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि नीट पोस्टपोन्ड हो जाएगा, लेकिन नीट पोस्टपोन नहीं हुआ। तो आप सभी लोग एक ही लेवल पर हैं मेरे हिसाब से। आप ये सोचें कि कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो वो नहीं है। तो अब आती है बात पढ़ाई कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया, यही एडवाइस की कि सबसे पहले आप जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर ये पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आ रही है, हर चैनल पे वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए न्यूज़ कोई ना कोई दे रहे हैं, तो उसको देखना बंद कीजिए और वही टाइम अपना लगाइए अपनी स्टडीज़ में। अब स्टडी कैसे की जाए, देखिए नीट और जेई का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो इतना वास्ट होता है कि अगर आप चाहें कि एक साल में उसको कंप्लीट कर लें, तो मेरे हिसाब से वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक साल लगातार पढ़ के भी उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। तो अब आपके पास समय तो और भी कम है, जहाँ एक साल का समय भी कम पड़ जाता है जेई मेंस और नीट के सिलेबस को पूरा करने के लिए। तो अब तो और वाकई में बाकी कम समय है। अब तो सिर्फ आपके पास हफ्ता 10 दिन रह गए हैं और उसमें आपको इतने बड़े सिलेबस को कवर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी नई चीज़ उठाना और कोई भी नए न्यूमेरिकल्स, नया कंसेप्ट उठाना मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, आप लोग जहाँ एग्ज़ाम देने वाले थे अप्रैल मई में, वो एग्ज़ाम शिफ्ट होके अब हुआ है सितंबर में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तैयारी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अकॉर्डिंग थी। आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, बस उनको रिवाइज करना बाकी था। कुछ कंसेप्ट थे जो आप सोच रहे थे कि एग्ज़ाम के लास्ट तक पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट आज की डेट में कुछ ऐसा नहीं होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो। तो बस उस चीज़ को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि आप
सारी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, सारी चीज़ें ही पता हैं। बस आपको उसके ऊपर ओवर स्ट्रेस नहीं लेना कि हमें नहीं पता, अभी तो ये पढ़ना बाकी रह गया है, अभी तो इसके क्वेश्चंस लगाना बाकी रह गए हैं, मैं उस बुक को उठा लूँ, वो नोट्स कौन साइज हैं, तो ये करना बंद करिएगा। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो नीट, जेई मेंस वगैरह के स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत स्टूडेंट करते हैं कि मैं इस कोचिंग के नोट्स ले लूँ, मैं उस टीचर के नोट्स ले लूँ, मैं ये क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लूँ, देखिए ये बुक पढ़ लूँ, ये भी बड़ा कंसेप्ट है कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस तरीके से क्या करता है, कोई भी बच्चा बुकों के ढेर और नोट्स के ढेर, पीडीएफ की फाइल्स बहुत सारी अपने आसपास इकट्ठी कर लेता है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं कि चाहे आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, कोई से भी टीचर से पढ़ लीजिएगा, सब लगभग एक तरीके का ही पढ़ाते हैं। सारी बुक्स एक ही तरीके की नॉलेज डिलीवर करती हैं। हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक से समझ में आ रहा हो, शायद वही टॉपिक किसी दूसरी बुक में थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझाया हो, तो वो आपको अच्छा समझ में आ रहा हो। लेकिन आप ये सोचें कि ये वाली बुक अच्छी है या फिर वो वाली बुक ज़्यादा अच्छी है, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई इसमें आंसर आपको नहीं मिलने वाला कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है। हर एक का अपना अपना व्यू है। तो इस वजह से आप किसी भी एक बुक को पकड़िए और उसको थॉरली रीड करिए। और यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब आप सोचें कि मेरे अभी मैकेनिक्स रह गई है, मेरे ऑप्टिक्स रह गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी मेरे को तैयारी ही नहीं है, तो अब इस पॉइंट पर कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को सारी चीज़ें पता हैं, सारी चीज़ें याद हैं, ये मुझे भरोसा है आप लोगों को पर कि आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो बस उसी भरोसे को आप अपने अंदर डेवलप करिए कि हाँ, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस मेरे को रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग बस रिवीजन पर ध्यान दीजिए। अब रिवीजन से इस पॉइंट पर क्या होगा, देखिए, रिवीजन से सबसे पहले आपको जो चीज़ें पता हैं उनको रिवाइज होगा। अगर उनसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो वो गलत नहीं होगा। और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर टफ़ क्वेश्चन आ जाता है तो टफ़ क्वेश्चन तो सभी के लिए टफ़ है। बहुत ज़्यादा टफ़ आ जाता है तो वो सभी के लिए टफ़ है, वो आपके लिए नहीं, वो सभी बच्चों के लिए टफ़ है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन को ऊपर नीचे करते हैं वो करते हैं हमारे इजी क्वेश्चंस। अगर इजी क्वेश्चंस में अगर आप कंफ्यूज हो गए और वहाँ पर आप गलत टिक करके आ गए तो वहाँ पर आपकी रैंक ऊपर नीचे काफ़ी हो जाएगी। तो इसी वजह से मेरी आपको सलाह है कि आप सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान दीजिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको पता है कि जैसे क्वेश्चंस आना ही आना है। जैसे मैं एक आध दो टॉपिक मैंने थोड़ा सा सर्वे किया था इंडियन स्टूडेंट्स पर और नीट और जेई पर, तो वहाँ पर मैंने बता दूं जैसे कुछ जैसे हार्मोन्स, अगर मैं नीट की बात करूँ तो हार्मोन्स है, वहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है और वो क्वेश्चन आप हमेशा गलत करते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कौन करता है। ऐसे ही रोटेशनल मोशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेम रिएक्शंस, ये रिएक्शंस कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएंगी ही आएंगी, चाहे वो आपसे कैटलिस्ट पूछ ले या फिर कुछ भी XYZ पूछ ले। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस ये चीज़ें आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली कि हमें क्या पढ़ना है। आप सब लोग आप सिलेबस को देखते हैं एज अ होल कि ये इतना सारा सिलेबस हमें याद करना है, इसके तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं लगाए, ये भी नहीं किया। इस चीज़ को करना बंद कीजिए, अपने माइंड को खाली रखिएगा। जितना आपका माइंड खाली रहेगा उतना बेटर परफॉर्म कर पाएगा, वरना आप ओवरलोड हो जाएंगे और जो आपको आता होगा वो भी आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेन रिवीजन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आता है बस उसी को रिवाइज कीजिए, दिन रात 24 घंटे उसको याद कीजिएगा और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। आप बस ये मान के चलिएगा जो आप पढ़ रहे हैं बस वही आना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं आनी। एक चीज़ यहाँ पर मैं बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास पूछते हैं कि यहाँ पे हमने किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा, उन्होंने मुझसे ये बोला, और हमने जेई मेंस के टॉपर का देखा तो उन्होंने ये सलाह दी। तो यहाँ पर टॉपर्स का इंटरव्यू बच्चे बहुत सारे लोग देखते हैं कि वहाँ उनकी स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर उन्हें देखना गलत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी टॉपर से इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, उसकी टेक्निक अलग होती है।
वो टॉपर बना उनकी खुद की पर्सनल टेक्निक से, तो आप भी अपनी पर्सनल टेक्निक बनाइए। और जो टॉपर है उसका दिमाग अलग है, ऐसा नहीं है कि वो आपके जैसा ही सोचता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका दिमाग बिल्कुल अलग है, आपका दिमाग बिल्कुल अलग है। हाँ, आप उन्हें ज़रूर देखिए, सुनिए, उनसे इंस्पायर होइए और उनसे जो अच्छी चीज़ें मिलें उनको लीजिए। लेकिन अगर आप चाहें कि हम उन्हीं के जैसा पैटर्न फॉलो करके टॉपर बन जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल गलत है। तो इस वजह से जितना भी आप टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू देखते हैं उनसे इंस्पायर ज़रूर होइए, लेकिन आप एग्जैक्ट उनको कॉपी करने की कोशिश मत करिए। आप बहुत ही एक प्रेस्टिजियस IIT और JEE का और नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वहाँ पर आप किसी की फॉलो की हुई स्ट्रेटजी को फॉलो करके टॉपर नहीं बन सकते। ये एग्ज़ाम्स होते ही इसलिए हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाए। आप देश के भविष्य हैं, तो आगे चल के आपका दिमाग पर बहुत सारी, आपके दिमागों पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होंगी। तो इस वजह से अगर आप सोचें कि उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करके आप वैसा कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से गलत है। आप उनसे इंस्पायर होइए और अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं ये कहना चाहूँगा, आप रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अब शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि आप हर एक चैप्टर के बनाने में लग गए, नहीं, शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि आप जैसे शॉर्ट ट्रिक बना लीजिएगा, सेल साइकिल की, केमिस्ट्री में रीएजेंट्स की, फार्मूलेस की, फिजिक्स में फार्मूलेस की, इनकी शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए याद करने के लिए। अब जो याद आपको है, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, जो चीज़ आपको याद है उसको शॉर्ट मत करिएगा। जो याद है वो तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, भूलते हैं, सिर्फ उनको छोटे छोटे नोट्स में, स्टिकी नोट्स में उसको बना लीजिएगा और उसको डेली रिवाइज कीजिए। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिवीजन। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस तरीके से रिवीजन वाइज रिवीजन चलते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं सीट ज़रूर लेंगे। 100% आप कहीं ना कहीं सीट ज़रूर लेंगे। और सबसे मेन चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। आप हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखिएगा, हमेशा, कि आप हमेशा, आपको जो आता है वो सब कुछ है, सब कुछ आता है, सिर्फ आपको रिवीजन करने की देर है। बस आप रिवीजन पे लग जाइए, जो आपको चीज़ें आती हैं बस उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए और अपने मन में ये रखिए, मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ मुझे रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो जल्दी ही आप सफलता पा लेंगे और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।